नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के या हिंदी साहित्य के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान पर। कोशिश की जाएगी कि आपको समस्त पुरस्कार और सम्मान मैं याद करवा पाऊं और इससे संबंधित जो प्रश्न थे उनको हम आपको बता पाए। कल मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया और हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरा सिलेबस यानी कि जो पूरा टॉपिक था वो सिर्फ थ्योरी बेसिस पे निकल गया और कल हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए हिंदी साहित्य के। कोई बात नहीं है ना, जो पूरा टॉपिक पढ़ लेगा वो उसी में से हिंदी साहित्य आ जाएगा। बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार सम्मान और कल हम लोग पढ़ेंगे लेखक कवि और रचनाएं। ठीक है ना, तो कल आप लोग लेखक कवि और रचनाएं पढ़ेंगे, है ना। और संडे को आपका मैराथन होगा बच्चे, संडे को आपका मैराथन होगा और ऐसा मैराथन मैं लूंगा आपका कि समझ लीजिए सीधे पेपर में बनने वाले छपने वाले प्रश्न आपको मैराथन में मिलने वाले हैं। वो अंतिम मैराथन होगी आपकी हिंदी की, ठीक है ना। इसके बाद आपके पेपर तक कोई मैराथन फिर नहीं होगी क्योंकि बाकी हिंदी हमने आपको कवर कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो यानी यहां पर पढ़ देते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हिंदी भाषा के प्रमुख पुरस्कार व सम्मान। हिंदी भाषा के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। चलिए देखते हैं। यदि यहां पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से। जो सबसे ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जो ट्रेंड में रहते हैं हमेशा, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना बच्चों, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। लेकिन जो प्रथम पुरस्कार है वो 1955 में दिया गया था। इसमें कोई संपूर्ण साहित्य अभी भी नहीं आता। तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार अभी भी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के लिए दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। समझ में आया? चलिए अब देखिएगा, अब समझिएगा, जहां पर आपको लगे, है ना हाँ, ज्यादा होशियार बन रहे हैं सर, आप पर विश्वास था इसलिए नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं, अब यहां पे प्रश्न क्या बनाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? तो आप कहेंगे, सूत्र याद कर लेंगे। सूत्र है एमबीए राहुल दिन में पंत के चरण धोता है। एमबीए राहुल दिन में पंत के चरण धोता है। अगर ये याद रहेगा तो आपको काफी चीजें याद हो जाएंगी। देखिएगा, 1955, फिर 1956, फिर 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1961 और 1962 में, है ना, 1962 में कोई पुरस्कार नहीं हुआ। 1962 में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। क्या ये बात समझ में आई? हंस रहे हो सब लोग? हाँ, चलो ठीक है। तो क्या हुआ, हमने सूत्र क्या बताया? एमबीए राहुल दिन में पंत के चरण धोता है। क्या याद करेंगे? एमबीए राहुल दिन में पंत के चरण धोता है। इसको सूत्र को 3-4 बार बोलना है और यहां से हम लोग को क्वेश्चन करना है। क्या? एमबीए राहुल है ना, दिन में पंत के चरण धोता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। एम से हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी, एम से हो जाएगा
माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है ना। अब इसके बाद बी से हो जाएगा वासुदेव अग्रवाल। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और सीधे सीधे आप लगा देंगे, वो भी आप लगा देंगे समय के साथ, वासुदेव अग्रवाल या वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर ए से आ जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। फिर आपके आ जाएंगे राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। पंत हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। फिर चरण में हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है ना। अब देखते हैं तो 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, कुछ छूट गया क्या? माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य नरेंद्र देव, राहुल सांकृत्यायन। दिन से ये दिन छूट गए ना, दिन छूट गए का मतलब क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना। फिर आएंगे आपके पंत, सुमित्रानंदन पंत, नंदन पंत। तो 55, 56, 57, 58, 59, 58 के बाद 59, इसके बाद 60, सुमित्रानंदन पंत। चरण से हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ये हो जाएंगे 1961। ठीक है ना। तो ये आपने 1955 से लेकर बच्चों 1955 से लेकर 1961 तक के याद किए, 1955 से लेकर 1961 तक के याद कर लिए। अब क्या होगी इनकी रचना? अब इनकी रचना क्या होगी, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे माखन, माखन कैसा लगता है? सफेद सफेद। माखन कैसा होता है? सफेद सफेद। और सफेद तो आपकी हिम भी होती है, हिम मतलब बर्फ हो जाएगी, तो हो जाएगा हिम तरंगिणी। क्या हो जाएगा? हिम तरंगिणी। ठीक है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको कैसे याद करेंगे? वासुदेव, वासुदेव का जिसने नाम जप लिया, जिसने बच्चे वासुदेव का नाम जप लिया, समझ लीजिए उसको संजीवनी बूटी मिल गई, है ना। तो वासुदेव, वासुदेव मतलब श्री कृष्ण भगवान, है ना। तो वासुदेव का जिसने नाम जप लिया तो उसको क्या मिल जाएगी? संजीवनी बूटी मिल जाएगी। तो यहां पर पद्मावत संजीवनी, पद्मावत संजीवनी। ये कोई हलवा नहीं है जो तुरंत खा लोगे, थोड़ा सा पकाना भी पड़ेगा। हलवा को भी क्या करना पड़ता है? पकाना भी पड़ता है ना। फिर देखेंगे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। अब जो आचार्य हैं, आचार्य, है ना, तो हम लोग मान लेंगे गौतम बुद्ध को आचार्य मान लेंगे। हम लोग आचार्य किसको मान लें? गौतम बुद्ध को मान लें। तो बौद्ध दर्शन, अरे भाई जिसको दर्शन हो जाएंगे वही आचार्य होगा, जिसको बुद्ध के क्या हो जाएंगे? दर्शन हो जाएंगे, वही आचार्य बन जाएगा, वही क्या बन जाएगा? आचार्य बन जाएगा। राहुल सांकृत्यायन घूमते बहुत थे, तो ये पूरे घूमा एशिया में, है ना। तो मध्य एशिया का इतिहास, ये पूरा एशिया घूम आए, है ना, इसलिए इन्होंने क्या लिखा? मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर, है ना, दिनकर। दिन में ही संस्कृति की समझ होती है, दिन में ही संस्कृति की समझ होती है, क्योंकि दिन में बाहर बैठ जाओ और आप दिन में क्या करो? आप दिन में बाहर बैठ जाओ तो देखते रहोगे कौन क्या कर रहा है, इससे पता चलेगा कि हमारे आसपास का कल्चर कैसा है। इससे क्या पता चलेगा? हमारे आसपास का कल्चर कैसा है। और जो दिन में तुम कल्चर देखोगे उसको लिखेंगे। तो एक दिन में ज्यादा ज्यादा कितने पन्ने लिख पाओगे? 4 पन्ने लिख पाओगे, है ना। तो यहां पर हो जाएगा दिन में हम लोग संस्कृति देखेंगे, कल्चर देखेंगे, दिन में घूम घूम कर कल्चर देखेंगे, लिखेंगे। तो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय दिन में लिखे गए थे, है ना।
राम जी की संस्कृति याद कर लो। राम जी की संस्कृति दिन में लिखी गई थी, वो भी 4 चैप्टर। सुमित्रानंदन पंत बच्चों, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कला व बूढ़ा चांद, कला व बूढ़ा चांद, ये बहुत फेमस है, इसको तो सीधे सीधे आप याद कर सकते हो। भगवती चरण विरमा, है ना, भा से भगवती और भा से भूला, है ना, तो भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, भा से भूला, तो भा से भूला और भा से भूले बिसरे चित्र। समझ में आ गया। तो आप लोगों ने इतने आसानी से शुरुआत के 3, 3, 6 और 1 7 याद कर लिए। आप लोगों ने कितनी आसानी से 7 याद कर लिए साहित्य लाइन से, 55 से लेकर 61 तक। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, याद रखिएगा। 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिए गए थे। 1962 में भारत चीन युद्ध हो रहा था, यह पुरस्कार नहीं दिए गए। 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिए गए। क्या यहां तक आपको बात याद रखोगे बच्चों? क्या आप यहां तक बात याद रखोगे सभी लोग? जल्दी से। हाँ, मध्य एशिया का इतिहास, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो 1962 में किसी को नहीं दिया गया। 1962 में जब किसी को नहीं दिया गया तो 1963, ठीक है ना, 1963। अब कैसे याद करते हैं? अमृत, सुनिएगा कैसे याद करते हैं ना, सूत्र कैसे याद करते हैं, ठीक है ना। अमृत, अमृत को कौन समझ सका है बताओ? अमृत को क्या कोई समझ सका है? तो आप कहेंगे अमृत को कोई नहीं समझ सका। और जिसको नहीं समझ सको बच्चों, जिसको नहीं समझ सको, धन्यवाद श्रेया मिश्रा। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप मतलब एक कहानी सुनना है। जैसे जब हम बात करते हैं अमृत की, तो अमृत को कोई समझ सका है, और जिसको कोई ना समझ सके वो क्या होगा? जिसको समझा ना जा सके, जिसको जाना ना जा सके, वो क्या होगा? अज्ञेय। तो अमृत को कोई जान नहीं पाया है, अमृत को कोई जान नहीं पाया है। बात समझ आ रही है? तो यहां पर लिख दिया हमने, यहां पे हम लिख दिया अमृत को कोई जान नहीं पाया, तो यहां पर हम लिख देंगे अमृत अज्ञेय। यार सूत्र बन नहीं रहा है, ठीक है ना, चलो भी ट्राई करेंगे। अमृत को कोई जान नहीं पाया है, नागों की जय हो रही है। अमृत को कोई जान नहीं पाया है, नागों की क्या हो रही है? जय हो रही है ना। और फिर इसके बाद फिर से अमृत याद करिए। अमृत तो हरि में है। अमृत किसके पास है? अमृत तो हरि में है, और हरि का स्वरूप तो कोई बच्चा होता है, क्योंकि हर भगवान जो होते हैं वो किसमें बसे होते हैं? बच्चे में बसे होते हैं। तो ऐसे करके आप चाहे तो याद कीजिए, क्योंकि हमें तो लाइन से याद है। 1963, 1964, 1965, 1966, 1967। तो मैं बताया अमृत को कोई जान नहीं सका है, तो अमृत को क्या है? अज्ञेय। तो अमृत से हो जाएंगे अमृत राय, और अज्ञेय से हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और फिर नाग से हो जाएंगे नगेंद्र, फिर जय से हो जाएंगे जैनेन्द्र, जय से हो जाएंगे जैनेन्द्र, फिर अमृत से हो जाएंगे अमृत लाल, अमृत लाल। समझ में आ गया? क्या हो जाएंगे? हाँ भैया, अमृत लाल हो जाएंगे। तो या फिर आप अमृत को हरि अगर समझ रहे हो तो हरि बच्चा कर सकते हैं, तो हरि बच्चा मतलब क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। तो अमृत लाल के बाद 1968 में कर लीजिए हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। बस यहां तक काफी है मेरे हिसाब से, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? सर बिना ट्रिक के बता दो। बिना ट्रिक के बताएंगे तुम जीवन में ना याद कर पाओगे कभी। अगर हम बिना ट्रिक के बताएंगे तो वैसे तो किताबों में भी लिखा है ना, बात ये है। तो हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा बोले जो आपके दिमाग में बसे, जाके जो आपके बाद दिमाग में बसे। तो अमृत राय का क्या है? अमृत राय, है ना। अब देखिए अमृत राय क्या है, तो आप कह देंगे कलम, क्या? कलम का सिपाही। अमृत राय का क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही। अमृत राय का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है? कलम के सिपाही के लिए।
अज्ञे जी को किसके लिए मिला है? तो आप कह देंगे अज्ञे जी को मिला है आंगन के पार द्वार। नहीं बेटा, कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ। कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ है। साहित्य अकेडमी पूछा गया है। साहित्य अकेडमी में क्या है? आ से अज्ञे और आ से आंगन के द्वार पार। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आंगन के पार द्वार या आंगन के द्वार पर, पार द्वार कर दो, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार यानी आंगन पार करो और आपको दरवाजा मिल जाएगा। नगेंद्र, आ से अज्ञे और आ से आंगन याद कर लो, है ना? हाँ भैया। नाग, नाग क्या होता है? नाग में जहर होता है। जहर को आप रस समझ के पी लीजिए तो उससे याद हो जाएगा, तो जाएगा रस सिद्धांत। या फिर नाग को गन्ना याद कर लीजिए। नाग है तो नाग को गन्ना याद कर लीजिए, उल्टा याद कर लीजिए गन्ना। और गन्ने में क्या होता है? रस होता है। ऐसे भी याद कर सकते हो। गन्ने में क्या होता है? रस होता है। नाग को गन्ना याद कर लो, है ना? जैनेन्द्र, जैन, जैन लोग क्या चाहते हैं? मुक्ति। जैन लोग क्या चाहते हैं? जैन धर्म में सबसे बड़ी बात है मुक्ति कैसे मिलेगी, तो जैनेन्द्र क्या हो जाएगा? मुक्ति बोध, है ना? अमृत लाल जी कह रहे हैं, ये तो हम अपने नाम पर ही लिखेंगे, अमृत लोगे और लाल क्या हो जाएगा? विष। अमृत लोगे या विष? अमृत या विष, या अमृत और विष। अब आ जाते हैं बेसिकली हरिवंश राय बच्चन पर। जो सबसे ज्यादा पेपर पूछे गए हैं वो है दो चट्टाने। क्या है? दो चट्टाने। तो बस मेरे हिसाब से अगर आपने 1955 से लेकर 1968 तक याद कर लिए हैं, हाँ भैया 1955 से लेकर आपने 1968 तक याद कर लिए हैं, तुम लोग गड़बड़ा दोगे। हम साहित्य अकेडमी पुरस्कार पर चर्चा कर रहे हैं, तुम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार हौके दे रहे हो बीच बीच में, बेवकूफों। हम साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं कर रहे हैं जो बार बार कितनी नावों में कितनी बार कमेंट करते चले जा रहे हो। हां बेटा, हां, समझने की कोशिश करो, बेवकूफों वाली बात नहीं करना है ना? चलो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बात कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ओके ओके ओके, तो चलिए अभी हम लोगों ने किसकी बात करी? अभी हमने बात करी अमृत को कौन जान सका है? नागों की जय, और अमृत तो हरि के चरण में है। तो ऐसे करके आपने यहां से अभी तक इतना याद किया। अब एक बार देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम लोग देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ना? इसे जनानी पथ अवार्ड भी के नाम से भी जानते हैं। जनानी पथ अवार्ड भी इसको कहा जाता है। ये बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है? बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है और कितनी धनराशि इसमें प्रदान की जाती है? वर्तमान में कितनी धनराशि इसमें प्रदान की जाती है वर्तमान में? तो आप कह देंगे वर्तमान में 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा, सुनते रहना, यस सर यस सर। सर इसको पेंसिल फेंक के मारेंगे, जो कह रहे हैं उतना समझ लो। बहुत बढ़िया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सब लोग बता रहे हैं। अच्छा, कितनी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कितनी भाषाओं में दिया जाता है? जल्दी बताओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आप कह देंगे 8वीं अनुसूची में शामिल, 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं, 22 भाषा प्लस, अब बताओ कितनी भाषाओं को और जोड़ा गया है? हाँ बेटा 11 लाख रुपए दिया जाता है। 11 लाख, 11 लाख, सबका आंसर आ रहा है 11 लाख। सर 11 लाख, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि 25 भाषाओं के लिए दिया जाता है, कुछ कह रहे हैं 22 भाषाओं के लिए,
और सोचिए, अभी कोई 23 भी कहेगा और फिर कोई 24 भी कहेगा। तो जो जो 24 कह रहे हैं वो ये बताएंगे कि कौन सी दो जुड़ी हैं, और जो 23 कहेंगे वो बताएंगे कि उसमें 23वीं कौन जुड़ी है। जल्दी से, जो दो बता रहे हैं वो दो और बताएं, वो दो कौन सी है। अगर जो एक बता रहा है वो एक बताए, और जिसने 25 बोल दिया है उसको तो गर्दन दबा देंगे हम। तो बताइए 22 भाषा और वो दो कौन है जिनको जोड़ा गया है। फिर इसके बाद अभी हमने पूछा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है, अभी तक किसी ने भी उत्तर नहीं दिया है। फाइनली 24, 23वीं अंग्रेजी, बहुत बढ़िया, 23वीं अंग्रेजी हो गई। राजस्थानी, क्या राजस्थानी में भी एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है बच्चों? क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार राजस्थानी भाषा में मिलता है? गलत हो जाएगा। बिल्कुल, एसएससी एग्जाम आपने बिल्कुल सही बताया है, शांति प्रसाद जैन। तो इसके संस्थापक कौन है? आप कह देंगे शांति प्रसाद जैन। एक ही दो बच्चे हैं जो होशियार हैं, बाकी सब बस घास चरने आए हैं। के बिरला फाउंडेशन, हे भगवान, बच्चे व्यास सम्मान नहीं पढ़ा रहे हैं, व्यास सम्मान नहीं पढ़ा रहे हैं। सिंधी तो बच्चे पहले से ही 8वीं अनुसूची में शामिल है। बेवकूफ, सिंधी तो पहले से ही शामिल है, हैं? चलो सोचो, एक अंग्रेजी कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। तो यहां पर 8वीं अनुसूची प्लस अंग्रेजी भाषा कर देते हैं। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 तक यह पुरस्कार एकल कृति के लिए दिया जाता था। पुरस्कार एकल कृति के लिए दिया जाता था, एकल रचना के लिए, एकल कृति के लिए दिया जाता था। लेकिन 1982 से यह संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। अब बताइए, हिंदी में अभी तक कितनी बार हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया गया है? हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक कितने लोगों को प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे सर हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी का जो पहला पुरस्कार था वो मिला था चिदंबरा के लिए। हिंदी का जो पहला पुरस्कार था वो मिला था चिदंबरा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत जी को। याद रखिएगा, हां बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी को। पहली बार नरेंद्र मेहता को मिला। नरेंद्र मेहता, क्या बता रहे हो? बिल्कुल नरेंद्र मेहता नहीं बेटा, हिंदी में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को मिला चिदंबरा के लिए। गलत हो रहा है तुम्हारा, गलत हो गया, 1968 में। और क्रम की बात की जाए तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का चौथा क्रम था। चौथा क्रम, अगर क्रम की बात की जाए तो यह चौथा क्रम था। फिर इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत के बाद रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत जी के बाद रामधारी सिंह दिनकर को मिला। किसके लिए जरा बताइए? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला। हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी की। पहला तो जी शंकर कुरूप है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहला मिला था वो जी शंकर कुरूप जी को मिला था। समझ में आ गया? किसको मिला था? जी शंकर कुरूप जी को। और किसके लिए मिला था? मलयालम भाषा में मिला था, मलयालम भाषा में मिला था, है ना। किसके लिए मिला था? किसके लिए मिला था बताइए? ओ, अब बताइए, ओ से शुरू है, ओ, बताओ, ओ ड, अब बताओ। अरे ओडक्कू झल, ओडक्कू झल के लिए मिला था। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी को बहुत बढ़िया, उर्वशी के लिए मिला, बिल्कुल सही बताया।
रामधारी सिंह दिनकर के बाद हिंदी में बताना है तो आप कहेंगे अज्ञे जी को मिला, अज्ञे जी को। आप अज्ञे जी को किस लिए मिला? तो साहित्य अकेडमी मिला था उनको, किसके लिए? आंगन के पार द्वार के लिए। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इनके लिए। फिर इसके बाद महादेवी वर्मा। बेटा आपको सिर्फ हिंदी वाले ही याद करने हैं, सारे ज्ञानपीठ नहीं याद करने हैं, मर जाओगे सारे ज्ञानपीठ याद करोगे, सारे नहीं याद करने हैं। हाँ, आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही याद करने हैं। समझ में आ गया? हाँ। अब महादेवी वर्मा जी को किसके लिए मिला? तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा जी को 1982 में मिला था, है ना। ये अपनी सभी को किसमें लिखती थी? कविताओं को यामा में। किसमें लिखती थी? यामा में। तो यामा के लिए मिला। फिर इसके बाद आप देखेंगे, 1982 के बाद अब तो ये संपूर्ण साहित्य में मिलेगा। अच्छा सर, कहने का मतलब ये था जब संपूर्ण साहित्य के लिए मिला तब सबसे पहले नरेश मेहता को मिला। हाँ, ये सही बताया तुमने। नहीं तो वैसे हिंदी का सबसे पहला किसको मिला था? तो आप कह देंगे चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत 1968 में। ये समय 1968 याद रखिए। अच्छा सुनिए एक बात, हो सकता है आपसे समय भी पूछ ले, है ना। तो 1968 के बाद इनको याद कीजिए 1972, इनको याद कीजिए 1978 और इनको याद कीजिए 1982। देखिए 68, 4, 72, 6, 78, फिर 4, तो 4, 6, 4, है ना। तो 4 का गैप लेके चलना है, फिर 6 का गैप, फिर 4 का गैप। समझ में आ गया होगा? हाँ बेटा, अगर संपूर्ण साहित्य की जब हम लोग बात करेंगे, तब सबसे पहला पुरस्कार मिलेगा नरेश मेहता जी को। जब संपूर्ण साहित्य की बात करेंगे तब किसको मिलेगा? तब नरेश मेहता जी को मिलेगा। इसके बाद किसको मिलेगा? निर्मल वर्मा जी को। और किसके साथ मिलेगा? तो एक पंजाबी लेखक थे गुरदयाल सिंह, उनके साथ मिलेगा। ठीक है ना। तो निर्मल वर्मा। तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, है ना। अब आते हैं 6 के बाद 7, फिर आएंगे 8। तो निर्मल वर्मा जी के बाद किसको मिला भैया? निर्मल वर्मा, यानी देखो इनको पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह के साथ मिला था। फिर निर्मल वर्मा के बाद किसको मिला? तो आप कहेंगे कंवर नारायण या कुंवर नारायण भी याद कर लो, वैसे कंवर नारायण है उनका नाम है। ठीक है ना। तो कंवर नारायण। फिर इसके 2 लोगों को मिलेगा, एक होंगे अमरकांत और एक होंगे श्रीलाल शुक्ल। अमरकांत श्रीलाल शुक्ल दोनों को एक साथ मिला। ठीक है ना। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। तो कितने व्यक्ति हो गए? हिंदी वाले के देखना, हिंदी वाले 4, 5, 6, 7, 8, 9 भैया दोनों को एक साथ मिला है ना। तो आदमी पूछा जाए, व्यक्ति पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? अभी 9। फिर इसके बाद आपको मिलेगा केदारनाथ सिंह को, फिर मिलेगा कृष्णा सोबाती जी को। ठीक है ना। तो 9वां केदारनाथ सिंह और फिर हो जाएंगे अपने कौन? केदारनाथ सिंह और कृष्णा सोबाती। तो अगर आदमियों की बात करें हिंदी में कितने लोगों को मिला है? तो 11वें रहेंगे, क्योंकि यहां पर 2 लोग हिंदी के हो जाएंगे। बात समझ में आई? हाँ, 2017 में कृष्णा सोबाती को, 2013 में केदारनाथ सिंह को। अमरकांत और श्रीलाल जी को मिला था 2009 में। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई? सभी लोग बताएंगे। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? बताइए 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो आप हमको बताइए 2023 का, आप साहित्य अकेडमी बताइए हमको, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बताइए, और 2022 का है ना, अभी 2023 तो होगा नहीं, तो 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जल्दी से। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर हिंदी की बात की जाए, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी की बात की जाए तो किसको मिला है? तो आप कह देंगे संजीव को। उपन्यास है इनका मुझे पहचानो,
उपन्यास है इनका क्या, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के हैं, गोवा के हैं, कोंकणी लेखक हैं, गोवा के कोंकणी लेखक हैं। बताइए सर ऑप्शन प्लीज याद नहीं है, ऑप्शन नहीं देंगे। संजीव को साहित्य अकेडमी बेटा मिला है, साहित्य अकेडमी संजीव मुझे पहचानो के लिए। नॉलेज का आंसर आया दामोदर मौजो, बहुत बढ़िया, दामोदर मौजो, गोवा के हैं दामोदर मौजो, बिल्कुल सही बताया, दामोदर मौजो, बहुत बढ़िया, सही है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है ना, इस प्रकार से बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी हम लोगों का काम चलेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। केके बिरला फाउंडेशन बेटा गलत है, केके बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान देता है, व्यास सम्मान। अगर हम लोग जब व्यास सम्मान की अगर बात करें तो थोड़ा सा बात कर लो बच्चों, थोड़ा सा बात कर लो। तो केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, 1991 से दिया जा रहा है। केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार 1991 से दिया जा रहा है, व्यास सम्मान। और पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया, कोई बताएगा हमको? पहला व्यास सम्मान 3 लाख रुपए इसमें मिलता है ना, 3 लाख रुपए। आपकी कोई भी रचना पिछले 10 सालों में लिखी गई हो, 10 साल से पुरानी ना हो, हाँ बेटा, कुंवर नारायण को कंवर नारायण भी कहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप 2-3 याद कर लीजिए, सिर्फ 2-3 याद कर लीजिए, सिर्फ 2-3। 1991 से प्रारंभ हुआ तो 1991, 1992 और 1993, ये 3 याद कर लीजिए, ये 3 व्यक्ति। तो 1991 का सबसे पहला व्यास सम्मान मिला है रामविलास शर्मा को। तो ऐसे रख लो, राम शिव और शिव की पत्नी कौन है, शिव की पत्नी कौन है बताओ? शिव की पत्नी है गौरी माता, गौरी माता, और गौरी को हम लोग कहते हैं गिरिजा, गौरी को हम लोग क्या कहते हैं, गिरिजा। तो ऐसे ही तो याद होता है ना। तो हम लोग यहां पे याद करेंगे राम से याद करेंगे रामविलास, है ना। फिर शिव से क्या याद करेंगे, शिव का प्रसाद यानी शिव प्रसाद सिंह। तो रामविलास शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। और शिव जी की पत्नी कौन है, गिरिजा, या लग देंगे गिरिजा। देखो ऐसे ही याद करते हैं, ऐसे ही, है ना। तो गिरिजा माथुर पूरा हो जाएगा, गिरिजा माथुर। और ये सब कौन है, भगवान है। तो भगवान में आस्था क्या होती है, धर्म। तो 1994 भी याद कर सकते हो। ये सब कौन है, वीर है, तो धर्मवीर भारती भी याद कर सकते हो। तो व्यास सम्मान शुरू के 4 याद कर लो, शुरू के 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, शुरू के 4 याद कर लो। यस सर, हाँ, लो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शिव प्रसाद राम बिल्कुल सही है, गिरिजा कुमार माथुर ठीक है, धर्मवीर भारती ओके। अब इनकी रचनाएं अगर बता देते आप लोग तो दिल ही खुश हो जाता। तेईसवां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को, 23वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को, पुष्पा भारती को, बिल्कुल सही। यादें ठीक है। हाँ बताओ, यादें के लिए नीला चांद, रामविलास शर्मा जी के बता रहे नीला चांद। नीला चांद तो उपन्यास है शिव प्रसाद जी का, नीला चांद ये शिव प्रसाद जी का उपन्यास है। रामविलास शर्मा क्या याद करना है, भारत के भाषा परिवार और हिंदी। क्या है, भारत का भाषा परिवार और हिंदी, भारत का भाषा परिवार और हिंदी, ये इनका है। गिरिजा कुमार माथुर जी का बताइए, मैं वक्त के हूं सामने, ये किसका है, आप कहेंगे गिरिजा माथुर का, मैं वक्त के हूं सामने। और इनका क्या है, धर्मवीर भारती का सपना अभी भी, क्रिकेट लाइव बिल्कुल सही है, सपना अभी भी 1994 में, धर्मवीर भारती बहुत बढ़िया, सपना अभी भी।
ये क्या हो जाएगा, मैं वक्त के सामने, मैं वक्त के सामने। अब मेरे हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि 40 मिनट की क्लास हम लोगों ने कर ली। हाँ, मैं वक्त के हूं सामने, बिल्कुल सही है। अब मुझे लग रहा है कि अब हम लोग को क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट थे बेसिकली वो तो हम लोगों ने पढ़ ही लिए है ना, काफी लंबा क्लास चल गया ये, ठीक है ना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से लेकर 1968 तक हम लोगों ने याद किया। 1900, हाँ, मंजू कह रही आत्मजयी, बेटा आत्मजयी तो कुंवर नारायण की है ना, आत्मजयी किसकी है, आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान कुंवर नारायण को मिला था, है ना, व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान। एक सेकेंड, हाँ, आत्मजयी के लिए 1995 का कुंवर नारायण को मिला है, आत्मजयी के लिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला। हम लोगों ने अभी बात करी, अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले बात करी, और देखिएगा पूरा पेपर इसी में मिलेगा, जो जो पढ़ाते चले जाएंगे बस उसको आप पढ़ते चले जाइएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला, तो आप कहेंगे यामा के लिए मिला, है ना। और कब मिला था, 1982, कब मिला था, 1982 में। अब आप देखिएगा महादेवी वर्मा की यामा, सप्तपर्णा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये सब किसकी हैं, तो आप कह देंगे महादेवी वर्मा जी की हैं। धर्मवीर भारती 1994 में, हाँ धर्मवीर भारती 1994 मिला, सही है, ठीक है। तो यामा, सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, रश्मि, निहार, अतीत के चलचित्र, ये सब किसकी रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा जी की। एक और याद कर सकते हैं, सांध गीत, एक और याद कर सकते हैं, सांध गीत, है ना। ये सभी किसकी रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा जी की। इनको हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक काल की मीरा। महादेवी वर्मा जी को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक काल की मीरा, आधुनिक काल की मीरा, आधुनिक काल की मीरा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, बताओ भाई आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो अगर ज्ञानपीठ की जब बात करेगा, सुनिएगा यहां पर अलग अलग है। जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाएगी, जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाएगी, तो आप कहेंगे आंगन के पार द्वार। लेकिन जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाएगी, तो आप लिखेंगे कितनी नाव में कितनी बार। दोनों में अंतर रहेगा, साहित्य अकादमी अलग करिएगा और ज्ञानपीठ को अलग रखिएगा, दोनों को मर्ज करने की कोशिश मत कीजिएगा। यस सर, दोनों को मर्ज करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, सबका सही उत्तर आया। तो अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो इनको साहित्य अकादमी कब मिला था, तो आप कहेंगे 1964 में, 1964 में। और यह कब मिला था, 1978 में, 1978 ईस्वी में। ओके, यस सर, बहुत बढ़िया। अब अज्ञे जी की कुछ रचना और बता दो, जैसे इत्यलम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अब याद हुआ है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक बनता है, एक बूंद सहसा उछली। यह पेपर में पूछा जा सकता है कि एक बूंद सहसा उछली, यह किसकी रचना है, तो आप कह देंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बिल्कुल सही है। ओके, फिर एक याद कर लीजिएगा, नदी के द्वीप, ठीक है ना, नदी के द्वीप। तो ये है ना, तो एक हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, है ना, आंगन के पार द्वार, एक बूंद सहसा उछली, नदी के द्वीप, ये सब किसकी है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। हाँ, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है।
हरी घास पर छर्ब, ठीक है। अगला अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी की कृति। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में अगर बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम हिंदी में किसको मिला था? सर्वप्रथम हिंदी में किसको मिला था? तो आप कहेंगे 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को, ठीक है ना। और पहला पुरस्कार किसको मिला था? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार बताइए, ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार किसको मिला था? तो पहला मिला था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप जी को। उनके उपन्यास का नाम क्या था? किसी ने बताया नहीं वाला क्वेश्चन हमको। और ये मलयालम के हैं, मलयालम। ओ डक्कूझल, ठीक है। हाँ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा, बिल्कुल। पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के लिए सबका आंसर आ चुका है, सबका आंसर आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, हिंदी के लिए अब तक कुल कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? हिंदी के लिए अब तक कितने लोगों को, देखिएगा यहां पर अब तक प्राप्त, यहां पे लोग नहीं पूछा है, हिंदी में अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार की संख्या कितनी है? तो ये क्या बताएंगे भाई? लोग भी कह सकता है और आपसे ऐसे भी कह सकता है। हाँ बताओ जल्दी से, जल्दी। 11। हाँ, 11वीं कौन होंगी? कृष्णा सोबाती, 11वें कृष्णा सोबाती। देखिएगा यहां पर मैंने बताया भी है, अगर 11 ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर 10 लगाइएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया है 11 के 11 नाम। देखिएगा नाम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हाँ 11 लगाना है आपको, अब 11। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन विजेता नहीं है? कौन नहीं है? तो आप कहेंगे सर कमलेश्वर जी नहीं है, बाकी सारे तो हैं, कमलेश्वर जी नहीं है, बिल्कुल। और दिनकर जी को किसके लिए मिला था? बताइए जल्दी से, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? कौन बताएगा? दिनकर जी को किसके लिए मिला था, है ना? तो आप कहेंगे सर उर्वशी के लिए। 1972 में उर्वशी के लिए मिला था, उर्वशी के लिए, है ना। और बाकी इनको संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य, इनको भी संपूर्ण साहित्य। हमने आपसे क्या कहा कि जितना हम आपको पढ़ाएंगे फिर उसको पढ़ाने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ, आपसे मैंने कहा ना क्वेश्चन नहीं फंसेगा फिर आपका। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में किसको दिया गया? तो हमने क्या बताया? एमबीए राहुल, एमबीए राहुल दिन में पंत के चरण धोता है, चरण धोता है, पंत के चरण धोता है। समझ में आ गया? चरण धोता है। अमृत का अज्ञान, अमृत का अज्ञान, सुनिएगा, अमृत का अज्ञान, है ना, अमृत का अज्ञान नागों की जय, नागों की जय, अमृत का ज्ञान नागों की जय, नागों की जय और नागों की जय, जय जय लाल हरि, जयलाल हरि, ऐसे याद कर लो। अगर ऐसे याद कर लोगे तो आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगे। बेटा कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे एम, देखो 1955 से बता रहा हूं, 1955 से लेकर 1955 से लेकर 1968 तक के याद हो जाएंगे। 1955 से लेकर 1968 तक याद हो जाएंगे, है ना। जैसे एक बार देखो, एम से माखनलाल चतुर्वेदी, बी से वासुदेव शरण अग्रवाल, ए से
ए से क्या, ए से क्या बताओ, आचार्य नरेंद्र देव। राहुल से राहुल सांकृत्यायन, दिन से दिनकर, पंत से सुमित्रानंदन पंत, चरण से भगवती चरण वर्मा, अमृत से अमृत राय, अज्ञान से अज्ञेय, नाग से नगेंद्र, जय से जनेन्द्र, लाल से अमृत लाल और हरि से हरिवंश राय बच्चन। अब माखन कैसा दिखता है, सफेद सफेद। सफेद क्या होता है, हिम होता है, तो हमने कह दिया हिम तरंगिणी। हमने क्या कह दिया, हिम तरंगिणी। तो 1955 का किसके लिए मिला, हिम तरंगिणी के लिए मिला। समझ में आया, हिम तरंगिणी के लिए मिला, समझे क्या? ठीक है। अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, आंगन के पार द्वार के लिए, आंगन के पार द्वार के लिए। अब बताइए भगवती चरण वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला, भगवती चरण वर्मा जी को भा से भगवती और भा से क्या बताएंगे, बताया था हमने आपको, भा से भगवती और भा से भूले बिसरे चित्र बताया था, भा से भगवती और भा से भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, भा से भगवती और भा से भूले बिसरे चित्र। अमृत राय जी को कब इसके लिए मिला था, अमृत राय। अमृत तो आजकल तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारे लिए अमृत कलम है, तुम्हारी कलम, क्योंकि कलम में ही पावर है तुम्हारे, तो तुम्हारे लिए अमृत क्या है, कलम। तो अमृत राय का क्या है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। अब बताओ कला व बूढ़ा चांद किसका है, जल्दी से, कला और बूढ़ा चांद किसका है, कला और बूढ़ा चांद। बच्चों कला और बूढ़ा चांद किसका है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद किसका है, कला और बूढ़ा चांद। तो आप कहते हैं कला और बूढ़ा चांद पंत जी का है, सुमित्रानंदन पंत जी का है। हां 1962 में साहित्य अकादमी नहीं मिला था, याद रखिएगा, ये यहां से 1955 से लेकर 1961 तक है। इसमें धोता कुछ नहीं है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। फिर 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। चलो अगला, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को, अभी हम लोगों ने बात करी कि जैन धर्म के लोग क्या चाहते हैं, जैन धर्म के लोग क्या चाहते हैं, मुक्ति। जैन धर्म के लोग क्या चाहते हैं, मुक्ति। समझ में आ गया। तो जैनेन्द्र को मुक्ति बोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब पूछ क्या रहा है, जैनेन्द्र कुमार, हिंदुस्तान अकादमी पूछ लिया है कि नहीं। अब क्या पूछ लिया, हिंदुस्तान अकादमी पूछ लिया। हम लोग एक कदम आगे, हम लोग डाल तो ये क्या हो जाते हैं, पात। हम लोग कोई बात नहीं, इसको भी देखेंगे भाई। हाँ बिल्कुल सही है, कुछ लोगों का आंसर सही है। परख, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार है ना, जैनेन्द्र को मिला था 1929 में, जैनेन्द्र को मिला था 1929 में, किसके लिए, परख के लिए। 1929 में किसके लिए मिला था, परख के लिए। लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है, हमको जैनेन्द्र के और रचनाएं या जैनेन्द्र के और उपन्यास देखने हैं। तो क्या सुनीता त्यागपत्र कल्याणी, बताओ ना, सुनीता त्यागपत्र कल्याणी ये किसके उपन्यास हैं, ये भी जैनेन्द्र कुमार जी के हैं, ये भी आपके जैनेन्द्र कुमार जी के हैं, बिल्कुल है ना। तो कल्याणी त्यागपत्र सुनीता, यह भी जैनेन्द्र कुमार के, यह भी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से साहित्य अकादमी पुरस्कार आया, हाँ बेटा फिर से साहित्य अकादमी पुरस्कार आया, और इस बार का पूछा है किसका, 2016 का। इस बार किसका पूछा है, 2016 का। 2016 का किसका है, तो 2016 का पुरस्कार मिला था नासिरा शर्मा को, और किसके लिए मिला था, पारिजात के लिए। ठीक है,
नासिरा शर्मा को 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? तो आप कहेंगे पारिजात के लिए। बिल्कुल पारिजात, बिल्कुल, है ना। अगर हम लोग नासिरा शर्मा के अन्य उपन्यास की बात करें, नासिरा शर्मा के अन्य उपन्यास की बात करें, 7 नदियां एक समंदर, 7 नदियां एक समुद्र, यह भी इनका एक मजेदार उपन्यास है, 7 नदियां एक समुद्र। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं दूसरा उपन्यास जिंदा मुहावरे, दूसरा उपन्यास जिंदा मुहावरे। ओके, पारिजात, पारिजात, सबका आंसर आ रहा पारिजात। ओके, अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, है ना, वह किस भाषा में रचित है? तो बताइए, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस भाषा के लिए मिला, है ना, वो किसके लिए है? नागार्जुन। तो नागार्जुन कौन सी भाषा से संबंधित है, यही पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, जल्दी आपको मैं हिंट दे देता हूं, आपको मैं हिंट दे देता हूं कि नागार्जुन को उसी समय यह पुरस्कार मिला था जब 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था 1968 में, इनको मिला था मैथिली भाषा के लिए। किसके लिए मिला था बच्चों? मैथिली के लिए मिला था, मैथिली भाषा के लिए। ठीक है ना। हां, पत्रहीन नग्न गज, इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला था। हां बेटा, पत्रहीन नग्न गाछ, बिल्कुल। हरिवंश राय बच्चन जी को किसके लिए मिला था? तो आप कहेंगे हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था दो चट्टाने। किसके लिए मिला था? दो चट्टाने, दो चट्टाने। अगला, यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को क्या मिला है? तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ। अगला, आग की हंसी, ये मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं लेकिन नहीं बता पाया, अब आ गया। आग की हंसी के लिए, उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? आग की हंसी। मैंने सोचा भी था कि इसको मैं आपको बता दूंगा लेकिन मैं अभी नहीं बता पाया, भूल गया। हाथ बताइए जल्दी। ए बता रहे हैं, ए नहीं है, ए नहीं है। केदारनाथ, गलत है बेटा, गलत है। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि यहां पर 2016 नहीं होगा क्योंकि आग की हंसी है और आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नहीं दिया गया था बल्कि 2015 में दिया गया था, 2015 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? रामदरस मिश्र जी को। अगला, अज्ञे जी को किसके लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? यह कितनी बार बता चुका हूं, कितनी नाव में कितनी बार। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? 1954 से, और पहला दिया गया था 1955 में। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ? सलाका पुरस्कार। सलाका जानते हो क्या होता है? सलाका जानते हो सबसे क्या होता है? कोई बताएगा हमको? कोई हमको बताएगा सलाका क्या होता है? सलाका जैन धर्म में जिनको कैवल्य नहीं प्राप्त हो पाता, जैन धर्म में जिन तीर्थंकरों को या जिन गुरुओं को कैवल्य नहीं प्राप्त हो पाता, उन्हें हम लोग कहते हैं सलाका पुरुष। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इन्हें हम लोग कहते हैं सलाका पुरुष। और सबसे पहला सलाका पुरुष सम्मान दिया गया है रामविलास शर्मा जी को। सी इसका सही उत्तर है। रत्नेश, नहीं ज्यादा नहीं याद है, हम भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये लेखक कवि रचनाएं भी हमें ज्यादा नहीं, हमको भी याद है, लेकिन इतनी याद होती हैं जितने में पेपर आपका निकलवा देंगे। इतनी याद जरूर होती है जितने में आपका पेपर निकलवा देंगे। 20 क्वेश्चन इसके टोटल करेंगे, 20 क्वेश्चन।
वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रख दूं के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रेहन पर रख दूं के लिए इनको दिया गया है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान, जल्दी सर कब दिया गया था काशीनाथ सिंह को? अरे यार इतना तो नहीं पूछता है, 2011 है वैसे, 2011। अगला, तो प्रेम में भगवान रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार, व्यास सम्मान या भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार? 17वां बताना है, 17वां, जल्दी। कुछ करंट अफेयर के भी पुरस्कार आपको याद करने पड़ेंगे, हिंदी से संबंधित कुछ करंट अफेयर के पुरस्कार भी। छींक आ रही है? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगला क्वेश्चन, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एमटी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपसे कहा ना, सिर्फ अधिकतर आप लोग को हिंदी के याद कर लेने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी, ये प्रीवियस ईयर के पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों, ये प्रीवियस ईयर के पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं, हाँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये पूछ रहा है कि 1995 में जिनको दिया गया, कौन? वासुदेव नायर। तो वासुदेव नायर किस भाषा के हैं पूछ रहा है, तो जिस भाषा के जी शंकर कुरूप थे उसी भाषा के हैं टी वासुदेव नायर, मलयालम। आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है लालू, आज का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। बाकी हम आपको जो इसका मॉक टेस्ट है वो आपको दे देंगे, लिंक दे देंगे। इसके 40 से 45 प्रश्न मैंने बना रखे हैं, है ना, जिसमें से आप कुछ आप करेंगे, कुछ बाकी कुछ जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है थोड़े से, अब उसको आप करेंगे। 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला लेखिका कौन है? तो क्या बताएंगे? मनीषा कुलश्रेष्ठ, नमिता सिंह, उषा प्रियमवदा या मैत्रेयी पुष्पा? तो इसका सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। इसका सही उत्तर क्या है? मैत्रेयी पुष्पा। आपको मैं बता दूं यूपीएसआई का जो 2017 वाला पेपर हुआ था, यूपीएसआई का जो 2017 वाला पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यूपीएसआई का 2017 वाला जो पेपर हुआ था उसमें ये सब ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, हम 40 क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन बस एक इतने ही आपको पढ़ाने थे 1 घंटे क्लास में। तो सलाका सम्मान कौन देता है, किस लिए दिया जाता है? तो हिंदी का पुरस्कार है ये, हिंदी को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए। कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, कोई बताएगा? तो आप कहेंगे बुनी हुई रस्सी, क्योंकि यामा के लिए महादेवी वर्मा को, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो बुनी हुई रस्सी, हाँ बेटा ये नहीं है, बुनी हुई रस्सी ये नहीं है, इसे सम्मानित नहीं किया गया। अभी बताइए ये बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? यह है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ये किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। हाँ बेटा, बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार अब हिंदी में बता चुके हैं, बाकी हिंदी की हैं। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना कल सुनना मुझे, ये किसकी है? कल सुनना मुझे, तो ये किसकी कृति है? तो आप कहेंगे धूमिल की। ये तो कुछ आसान से प्रश्न आ जाते हैं जो आपके पेपर में सीधे सीधे मिल जाएंगे। कला और बूढ़ा चांद, ये भी देखो कितना आसान है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा साहित्य पुरस्कार दिया गया? कौन सा साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो अभी मैंने बताया साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद के लिए। हाँ भैया, कला और बूढ़ा चांद के लिए।
गुड। हिंदी साहित्य पुरस्कार है ना? हाँ हाँ, तो अब इसमें का आंसर डी है, सही है। इनको हम लोग कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। और ये कैसे कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। और मैंने कल आपको बताया था कि पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, एक और व्यक्ति बताइए, एक और व्यक्ति बताइए, जयशंकर प्रसाद। ये चारों के चारों, बस यही चार स्तंभ हैं। कौन से युग के? ये चार स्तंभ हैं आपके छायावादी युग के। ये चार स्तंभ किस युग के हैं? छायावादी युग के हैं। समझ में आ गया? और छायावादी युग को इन चारों को परिभाषित किसने किया है? नामवर सिंह जी ने परिभाषित किया है। नामवर सिंह जी ने इसको परिभाषित किया है ना? 1918 से लेकर 1936 तक का समय बताया जाता है छायावादी युग का, जिसमें पहली रचना है उच्छ्वास और अंतिम रचना है युगांत। छायावादी युग की, छायावादी युग की पहली रचना है उच्छ्वास और अंतिम है युगांत। अगला, चलो अब ये अंतिम प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 का किसको मिला था? महादेवी वर्मा जी को। और किसके लिए मिला था? यामा के लिए। फिर मैंने आपको बताया अब यही सब क्वेश्चन आपके रिपीट होते चले जाएंगे और आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करते चले जाएंगे। आप सभी लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अच्छा, एक और बात पूछा जाए, महादेवी वर्मा को ही सर्वप्रथम भारत भारती पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारत भारती पुरस्कार। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखिका कौन है, तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा, तो याद रखिएगा। और भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। कौन सा? भारत भारती पुरस्कार। समझे? गुड गुड। चलिए, रत्नेश कुमार जी कह रहे हैं सर नामवर सिंह जी को कौन सा अवार्ड मिला है? कोई बताएगा नामवर सिंह जी को कौन सा अवार्ड मिला? क्या नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आप कहेंगे सर बिल्कुल मिला है। अच्छी रही क्लास, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? कल सुनना मुझे धूमिल जी की है, कल सुनना मुझे धूमिल जी की है। बताइए, नामवर सिंह जी को आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कि नहीं? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी से। यस सर मिला है, बिल्कुल मिला है। एक बच्चे ने पूछा है ना, नामवर सिंह 1971 किसके लिए मिला है? तो आप कह देंगे कविता के, सर नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बता रहा हूं, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। कोई बात नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, मैं बता रहा हूं, क्या परेशानी। कविता के नए प्रतिमान के लिए। जमीन अली, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है शुभांशु, मेरा नाम शुभांशु है। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? तो आप कहेंगे निबंध के लिए मिला है, निबंध के लिए। निबंध का नाम है आलोक पर्व, निबंध का नाम है आलोक पर्व। बस आज के लिए फिर इतना काफी है। ओके, ठीक है।
तो आज के लिए फिर इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। इससे काफी क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएंगे। बाकी करंट अफेयर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो करंट अफेयर के हिंदी के पुरस्कार मैं आपको बता दूंगा 2023-24 के, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। हाँ, कविता के नए प्रतिमान के मिला है, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।